तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, पहले हम वो बात करते हैं, फिर डायग्राम बनाकर मैथमेटिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो इन जनरल जो आप है ना लाइव क्रिकेट देखते हैं, उसमें क्रिकेटर अगर 6 अप्लाई करता है, 1 सेकंड, ओके, क्रिकेटर अगर 6 अप्लाई करता है तो बॉल का पाथ कुछ ऐसा होता है ना, जहां से अप्लाई किया वो पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है जहां बॉल फर्स्ट टाइम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को हिट करती है। तो जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया और एयर में बॉल चल रही है अंडर ग्रेविटी, और फर्स्ट टाइम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को कहीं हिट करती है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना, दिस इज वो पॉइंट है ना, लेट दिस इज y एक्सिस, लेट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज x एक्सिस। तो ये जो आपको पाथ दिख रहा है इसको हम है ना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो ग्रेविटी हो, अगर किसी ऐसे प्लेनेट पर चले जाएं जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है, कहीं जीरो ग्रेविटी वाला स्पेस है, ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें तो वो स्ट्रेट जाती रहेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं है। बट हम सब जानते हैं अर्थ के सरफेस पर हम जहां रहते हैं उस स्पेस में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज होती है परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो किसी बॉडी को, किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस से कोई पर्टिकुलर एंगल बनाकर हमने प्रोजेक्ट कर दिया, तो वो बॉडी एक कर्व पाथ ट्रेवल करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और वो जो कर्व पाथ है और जो पर्टिकुलर मोशन है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं गाइस, लिखिए, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी which project from a point on Earth's surface, which project from a point, which project from a point on Earth's surface under the effect of gravitational acceleration, under the effect of gravitational acceleration, under the effect of gravitational acceleration is called projectile motion, is called projectile motion. यस, बताइए, कंप्लीट हो गया या रिपीट करना है? सर हो गया सर, एक बार हो रिपीट। गया, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोच भी ले, है ना, बड़े लेट तक स्टूडेंट आ रहे हैं। साहिल सिन्हा, फिजिक्स में स्टार्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको तो और पहले बैठ जाना चाहिए, 2-3 मिनट पहले कर। तो लेट जो आ रहे हैं वो ध्यान रखें, रोज लेट आएंगे, रोज स्टार्टिंग छूट जाएगी और फिर थोड़ी सी फिजिक्स वीक होती जाएगी धीरे धीरे। खैर, अभी तो स्टार्ट किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो पार्टिकल, कोई कुछ कह रहा है? यस साहिल बोलिए। सर अभी आपने स्टार्ट की है क्या सर? इससे पहले कुछ कराया क्या सर? हाँ, आपकी ही बात कर रहा था अभी मैं। लेट हो जाते हो आप, जो दिख रहा है ना यही है दिशा, है ना। डेफिनेशन तो एक बार और बोल रहा हूँ। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? क्रिकेट की जो बॉल है उसका एग्जांपल बेस्ट है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो हमने अर्थ पर किसी पॉइंट ओ से बॉल को
किसी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया, थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया, आपने जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है वो उस डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं जाती, ग्रेविटी उसका पाथ चेंज कर देती है और एक्चुअल पाथ ये जो दिख रहा है आपको ये हो जाता है बॉल का अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये जो कर्ड पाथ है स्ट्रेट नहीं है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये कर्ड पाथ किसके अंडर में है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी के अंदर इस तरह के जो मोशन होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेफिनेशन क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉडी विच प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अर्थ, है ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या करना है, हमें 4 वर्क करने हैं। हमें इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पता लगाना है, हमें कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट पता लगाना है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब फ्लाइट होती है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाती है फ्लाइट, तो यहाँ से टेक ऑफ किया और यहाँ पर लैंड कर लिया बॉल ने, तो टेक ऑफ किया उस मोमेंट को मान लो t इक्वल टू 0 और लैंड करने वाली जो मोमेंट है उसको हम कैपिटल टी कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो टाइम जब तक बॉडी किसके अंडर मोशन कर रही है, जी के अंदर, तो वो होता है कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी पता लगाएंगे, देन हम रेंज पता लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया फर्स्ट टाइम ग्राउंड को जहां कांटेक्ट में आता है बॉडी, उन दोनों पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज होती है। और है ना, बॉल या बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी है वो कितना हाइट तक, मैक्सिमम कितना हाइट तक ग्राउंड से मैक्सिमम कितने हाइट तक जाती है वो भी पता करेंगे, फॉर्मूलाज डेराइव करेंगे। तो कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सब पता करेंगे। बट उनसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दूं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दूं रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या है, अगर हम u को देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। यस गाइस, यस सर, इनिशियल वेलोसिटी u से हमने प्रोजेक्ट किया है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो हमें पता है x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, बहुत अच्छे से पता है, सही लिखा मैंने, ux इक्वल टू u cos थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है ये, ओके। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, हाइट, uy इक्वल टू u sin थीटा। गाइस दिख रहा है ऑडियो वीडियो परफेक्ट? यस सर। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है u की डायरेक्शन, तो ये है x कंपोनेंट, ये है y कंपोनेंट, पहली बात, ओके। वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है g, a y मतलब एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन g होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, ये तो मैं एरो कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होता है, तो 0 होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वन एंड ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वन एंड ओनली एक्सेलरेशन इज देयर व्हिच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सब जानते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन ही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बॉडी किसके इफेक्ट में मोशन करती है, जी के इफेक्ट में, वन एंड ओनली एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एब्सेंट होता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं इस डस्टर को किसी हाइट पर पहुंचा दूं और यहाँ से इसको मैं रिलीज कर दूं तो ये नीचे आता है, रीजन जी की डायरेक्शन जिधर है उधर ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थोड़ी जाता है ना। तो बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, वर्टिकली होता है। और एक्चुअल में इसकी डायरेक्शन कोई पूछे ना आइडियली तो कहाँ होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जी की डायरेक्शन कहाँ होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता है, ओके। अब मुझे बताओ, जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी का कंपोनेंट भी एक वेलोसिटी होती है, क्या ये चेंज होगी या नहीं होगी थ्रू आउट द होल मोशन? नहीं हो। Is it changes or not throughout the whole motion from O to, let this is point A. यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ P पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x, y। P पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x। तो एक स्टूडेंट ने बोला बाकी लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? सर नहीं होगी। तो आंसर है नहीं होगी, नो नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। रीजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही नहीं है, कंप्लीट मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है, दैट इज व्हाई बॉडी आगे जाती रहती है। हाँ, कौन सी वेलोसिटी चेंज होती है? वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। पहले वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कम होती जाती है, रीजन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या होती है? अपवर्ड, ऊपर जाती है बॉडी, मैक्सिमम हाइट को गेन करती है बॉडी, उसके बाद वापस डाउनफॉल करने लग जाती है, रीजन ग्रेविटी स्मॉल g, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन में विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, अब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखी, फटाफट नीट एंड क्लियर बड़ा सा डायग्राम बना लो, ये जो भी दिख रहा है सब कुछ आपको दिखाना है, और हो जाए तो मुझे बता देना, कीजिएगा इस जल्दी। कुछ बच्चे भाई लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें, लॉस होगा, आप को थोड़ा ध्यान रखना। हो जाए तो बता देना। यस सर, कंप्लीट हो गया। यस सर, नहीं हुआ। हो गया सर। ओके हो गया सर। तो सब हेडिंग है ये, मेन हेडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें 4 सब हेडिंग्स आपको मिलेंगे। पहला है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। यस गाइस, तो अब थोड़ी सी बात सुन लें, डायग्राम हो जाना चाहिए कंप्लीट, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसके बाद में फर्स्ट हेडिंग, डन गाइस? यस। तो आपको डायग्राम में एक P पॉइंट दिख रहा है, P पॉइंट दिख रहा है, यस सर। और t इक्वल टू 0 पर, है ना, बात को समझ लें। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां पर था? ओरिजिन पर था, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल को प्रोजेक्ट नहीं किया था, वो ओरिजिन पर था, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट भी 0 था, y कोऑर्डिनेट भी 0 था। फिर जैसे ही पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी u से, पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करने लग गया, ये पाथ दिख रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा था। जब इस पाथ को फॉलो कर रहा था तो किसी इंस्टेंट t पर उसको क्या मिला? t पॉइंट, है ना, t पोजीशन पर वो पहुंच गया t टाइम पर, ऐसा कह रहा हूं। एट टाइम t द पार्टिकल इज रीचेस एट पॉइंट p, एट टाइम t द पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट p। अब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हैं x, y, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या? x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? x। सिमिलरली
इस पॉइंट से मैं y एक्सिस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा y, ठीक है। तो पार्टिकल का t इक्वल टू 0 पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया x। सेम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, t इक्वल टू 0 पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, बट t टाइम पर y डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की और बात सुनो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ux मतलब u cos थीटा, दैट्स ट्रू। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, ux मतलब u cos थीटा, ओके। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल डायरेक्शन uy इक्वल टू u sin थीटा। तो एक वेलोसिटी है u, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, इसलिए x कंपोनेंट है ux u cos थीटा, y कंपोनेंट है uy u sin थीटा, ठीक है। तो ये ux कंपोनेंट पार्टिकल को आगे लेकर जाता है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में लेकर जाता रहता है। बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ये पार्टिकल आगे बढ़ता ही रहता है, एक बात। दूसरी बात, बिकॉज uy इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ uy पार्टिकल ऊपर जाता है, बट ग्रेविटी उस पर ब्रेक लगाती है। तो ग्रेविटी ब्रेक लगाती है तो एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाने के बाद पार्टिकल वापस ग्राउंड की तरफ आने लग जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो हमें इन दोनों डायरेक्शन का ध्यान रखना है। कौन सी दोनों डायरेक्शंस का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का और उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन का। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ux चेंज नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। चलिए ये बातें हमने कर ली। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मानते हैं, बहुत नेग्लेक्ट मानते हैं, आइडियली पाथ ऐसा माना जाता है। चलिए लिखिए, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम second equation of motion in x direction, from second equation of motion in x direction, देखिए x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम लिखते हैं ना, यस x सर। इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बस u के प्लेस पर ux है, a के प्लेस पर ax है। रीजन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन, है ना। गाइस बताइए, इक्वेशन लिख लिया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या क्या कंडीशन है मैं बता देता हूँ, है ना। तो इस इक्वेशन को देखकर एक बात पता लग रही है कि क्या एज्यूम किया गया है कि t टाइम पर पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है, t टाइम पर पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x है। और आई थिंक आपने डायग्राम में इस p पॉइंट को दिखाया होगा, x y। तो p पॉइंट तक पहुंचने में पार्टिकल को t टाइम लग गया उसको p तक पहुंचने में। अब आगे की बात, x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t प्लस हाफ 0 t स्क्वायर। दो चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ux इक्वल टू u cos थीटा एंड ax इक्वल टू 0, दीज टू चेंजेस। u cos थीटा एक और ax क्या है, 0। बताइए, t इक्वल टू x अपॉन cos थीटा पुट कर सकते हैं क्या? आराम से देखिए और फिर बताइए। यस सर। बाकी लोग ये टर्म तो 0 हो गई पूरी, तो t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, इक्वेशन 1। तो हमें पहला काम करना है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पता लगाना है, ठीक है। तो दो स्टेप्स हैं इसमें। पहला स्टेप, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन। नाउ इक्वेशन 1 के बाद
t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा के बाद लिखिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन of motion in y direction, in y direction। तो देखिए क्या होगा, यस गाइस देखिए y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, this is second equation of motion in y direction, purely in y direction। देख पा रहे हैं सभी? Yes, sir. यस सर। देख पा रहे हैं सभी, है ना? अब हम क्या क्या पुट करेंगे वो देखिए। y तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, p पॉइंट की हाइट है y, यू वाई के प्लेस पर u साइन थीटा, ठीक है, t अभी एज इट इज पुट कर रहे हैं, माइनस हाफ g टी स्क्वायर। बताइए क्या क्या चेंज किया? तो एक तो हमने चेंज किया यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है। दूसरा चेंज हमने किया ए वाई इक्वल टू माइनस जी, वाई माइनस जी। बताइए क्या? सर क्योंकि मूवमेंट अपवर्ड्स हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इनिशियली यू वाई किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन, और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये तो मैग्नीट्यूड है, ए वाई इक्वल टू जी मैग्नीट्यूड है, बट यहाँ पर ए वाई खुद नेगेटिव है ना, अब अगर डाउनवर्ड है और वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो दिस इज द रीजन, है ना, बिहाइंड नेगेटिव साइन। अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है, अगर ये अपोज नहीं करे तो पार्टिकल वापस ग्राउंड पर आए नहीं, तो ग्राउंड पर वापस लेकर आ जाता है। ओके, अब इक्वेशन 1 को यूज लेना है। बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से स्मॉल t की वैल्यू पुट करनी है, आपको पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मिलेगा y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू x अपॉन u कॉस थीटा, t की वैल्यू पुट कर दी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो t मतलब x अपॉन u कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ पाथ डेराइव आपको करनी है। न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन बहुत कम यूज आती है। भाई किसी का माइक म्यूटेड नहीं है, थोड़ा देख लें। तो इक्वेशन तो डेराइव करनी है हमें, सिलेबस का पार्ट है, बट सबसे पहला जो हेडिंग है, सब हेडिंग, वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट। लास्ट 3 जो होंगे, रेंज, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो बहुत ज्यादा यूज आते हैं, बहुत क्वेश्चंस इन पर हमको मिलेंगे। यस गाइस, इसको एंड कीजिए, थोड़ा सा कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा तसल्ली से देखो, u से u कैंसिल हो रहा है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, सब जानते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन। तो एक्स टेन थीटा पहली टर्म, सेकंड टर्म को देखें तो बस स्क्वायर कर किया है, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। डन गाइस? हो गया? Yes, sir. यस सर। बहुत रेयर चांस में यूज आती है ये, और मान लो वो रेयर चांस आप पर अप्लाई हो गया, कभी आपको क्वेश्चन मिल गया, तो क्या मिलेगा आपको? यू बताएंगे, थीटा बताएंगे, यू थीटा आपको बताएंगे, और फिर आपको कहेंगे अगर एक्स कोऑर्डिनेट 20 मीटर है तो बताओ वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। 3 फिजिकल क्वांटिटीज आपको बताई जाएगी, थीटा, यू एंड एक्स। आप वाई बता सकते हैं, है ना? तो इस फॉर्मूले से अगर आपको एक्स, थीटा, यू ये 3 बता दे, जी की वैल्यू तो इन जनरल आप 9.8 या फिर 10 यूज लेते हैं, तो इस इक्वेशन से इस तरह से हम पोजीशंस पता लगा सकते हैं, पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट।
अब कौन पीछे रह गया? यस गाइस, हेडिंग लिखिए टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारा सेकंड सब हेडिंग होगा। कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है पहले वो हम लिख लेंगे, उसके बाद हम इसको डेराइव भी करेंगे। स्टार्ट कर सकते हैं गाइस? यस सर। है ना? तो अंडरस्टैंड तो आपने कर लिया। जिस पॉइंट से जिस टाइम पर प्रोजेक्ट किया बॉडी को और वो जी के अंडर मोशन कर रहा है, तो जितने टाइम तक वो जी के अंडर मोशन करता है वो सारा टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? देखिए द टाइम during which in projectile motion the particle is moving under the effect of gravity. The particle is moving under the effect of gravity is called time of flight. Is called time of flight of projectile. Is called सर एक बार time of रिपीट कर flight दो ना। of projectile. बिल्कुल करते हैं ना। तो हमने लिखा the time during which in projectile motion the particle is moving under the effect of gravity. The time during which in projectile motion the particle is moving under the effect of gravity is called time of flight of projectile. जितने टाइम तक जी के अंडर मोशन चल रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। और हम हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग कैपिटल टी पता लगाएंगे। चलिए गाइस, तो इसको आप INT लगाएं, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो इक्वेशन यूज आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज आएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा यूज आएंगे। तो देखिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इमेजिन कर सकते हैं क्या? देखिए अगर मैं कहूं जहां पर मैंने अभी मार्कर रखा है, ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है? और यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी है Vy, इनिशियल वेलोसिटी थी Uy, इस पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी Vy है। तो आपके अकॉर्डिंग Vy क्या होगा? 0 सर। बिल्कुल सही 0 होगा। बाकी लोगों को भी यही सोचना है। और क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है ग्रेविटी उसके मोशन का अपोज करती है, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस होती जाती है और टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक मोमेंट के लिए 0 होती है, एक मोमेंट के लिए, और फिर उसकी डायरेक्शन ही नेगेटिव हो जाती है, अलोंग जी के अलोंग होने लग जाती है डाउनवर्ड। तो इस बात को हम यूज लेकर हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पता करेंगे, है ना? क्या पता करेंगे? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट का डबल क्या हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, पता कर सकता। अब हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना आसान है। कैसे? आपको वो पॉइंट से पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगाता है, बस ये पता करना है। और जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम हाईएस्ट पॉइंट से वापस हॉरिजॉन्टल सरफेस तक आने में लगता है, तो डबल हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब स्मॉल टी कैसे पता लगाएंगे? तो मुझे
एक इक्वेशन दिख रहा है v इक्वल टू u प्लस at. Which equation? First equation of motion. We use this equation in which direction? In y direction. Reason? Final velocity क्या होती है पता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है पता है, u sin थीटा. एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी पता है. और ये स्मॉल t हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है कब? जब vy की वैल्यू आप क्या पुट करते हैं? 0. vy की वैल्यू आप क्या पुट करते हैं? 0. तो हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पता करेंगे और उसका डबल हो जाएगा. ओके गाइस, डेफिनेशन के बाद लाइन चेंज करके लिखिए. इफ द प्रोजेक्टाइल टेक्स t टाइम, if the projectile takes t time to reach at highest point, if the projectile takes t time, small t time to reach at highest point, to reach at highest point, then from first equation of motion in y direction, then from first equation of motion in y direction, vy equal to, गाइस वीडियो ठीक चल रहा है? Yes, सब sir. स्क्रिप्ट Yes, में sir. दिखाई दे जाता है ना सब स्क्रिप्ट में. vy equal to uy plus ayt, first equation of motion in y direction, in y direction. ये स्मॉल t क्या है? हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम. और हाईएस्ट पॉइंट पर आपको अभी पता है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0. अब यहां लिखना है बिकॉज vy इक्वल टू 0, कॉमा uy इक्वल टू u साइन थीटा एंड ay इक्वल टू, आप बताओ, माइनस जी. माइनस जी. रीजन? ओ से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक तो अपवर्ड मोशन हो रहा है ना, अपवर्ड मोशन हो रहा है और ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसलिए माइनस. और इस हाईएस्ट पॉइंट के बाद सब उल्टा हो जाएगा, बॉडी नीचे आने लग जाएगी तो जी सपोर्ट करेगी. खैर, तो ये तीनों बातें यहां पुट करें. 0 इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt, ट्रांसफर करते हैं gt इक्वल टू u साइन थीटा. सो स्मॉल t इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g. हाफ टाइम पीरियड पता कर लिया. इसके बाद नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t. सो t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g. स्टार लगाएं इस रिजल्ट पर, 2u साइन थीटा अपॉन g. तो आप देखते हैं ना क्रिकेट, अगर कोई बैट्समैन है ना ज्यादा एंगल से शॉट लगा दे ऊपर की तरफ, है ना, तो बॉल को ज्यादा टाइम लगता है वापस ग्राउंड तक आने में. थीटा जितना ज्यादा होगा, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री. इस केस में थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री, तो बॉल को ग्राउंड तक आने में ज्यादा टाइम लगता है. ठीक है, और थीटा अगर कम हो तो बॉल ग्राउंड को जल्दी टच कर लेती है. यू की बात जानते हैं, कोई बैट्समैन बहुत पावरफुल है, वो पावरफुल हिटिंग कर रहा है, तो यू वो बॉल को ज्यादा अप्लाई कर सकता है. तो यू ज्यादा होने पर भी टाइम ज्यादा लगता है, बॉल बहुत ज्यादा हाइट गेन करेगी. जी पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो थीटा पर होता है, यू पर हमारा कंट्रोल होता है. दैट्स इट. टाइम देख लेते हैं गाइस, अभी टाइम है. चलिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया क्या? नेक्स्ट कुछ कर सकते हैं? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो गई. थर्ड एच पता करते हैं. चलिए, थर्ड सब हेडिंग
मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यस गाइस, तो याद रह जाएगा, कैपिटल टी का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना हो तो कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, आप न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा करोगे फॉर्मूलाज बाय डिफॉल्ट लर्न हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आपने आई थिंक लिख लिया होगा। अब हम कैपिटल एच का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करें, और फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक्सपीरियंस भी करें कि इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन पर टी डिपेंड करता है। 2 पर, जी पर तो नहीं करता, यू पर, थीटा पर करता है। थीटा और यू के बढ़ने पर टी बढ़ता है ना। वो क्रिकेट बॉल के एग्जांपल से आपको बात समझ में भी आ सकती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन पहले तो लिखेंगे। तो हम ऐसा कहते हैं कि उस पॉइंट की ग्राउंड से हाइट, लेट ये कोई पॉइंट है क्यू, उस पॉइंट की ग्राउंड से हाइट जिस पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए क्या हो जाती है, 0, उस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, इसलिए आपको वर्टिकल वेलोसिटी 0 वाली बात यहाँ पर यूज लेनी होगी। डेफिनेशन लिखिए पहले, है ना, लिखिए इन प्रोजेक्टाइल मोशन, फटाफट लिखिए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन height of a point from horizontal surface of earth in projectile motion, height of a point from horizontal surface of earth where the vertical velocity of projectile becomes zero is called maximum height of projectile, यहाँ पर सिंबल आपको भी लिखना है, कैपिटल H, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बताएं, कंप्लीट? यस सर एक सर। बार रिपीट कर। Yes, sir. एक बार और बता देता हूँ, मैंने आपको बताया क्यू पॉइंट का अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो हाइट है क्यू पॉइंट का, वही है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एच। अब डेफिनेशन हमने क्या लिखी, देख लीजिए, मार्कर से मैं पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ। दी हाइट ऑफ अ पॉइंट, पहले तो हमने लिखा इन प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ बेस तो बनाए, इन प्रोजेक्टाइल मोशन दी हाइट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम horizontal surface of ground where vertical velocity of the projectile becomes zero। तो vertical direction की velocity एक ही point पर zero होती है throughout the whole motion, one and only point Q point where vertical velocity becomes zero for a moment। तो एक मोमेंट के लिए Q point पर vertical velocity zero होती है, तो बस Q point का ग्राउंड से हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। Q
Q पॉइंट पर ही वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। हम सबको दिख रहा है डायग्राम में Q हाईएस्ट पॉइंट है ना, Q हाईएस्ट पॉइंट है और Q पॉइंट पर ही वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। तो टेक्निकली डेफिनेशन इससे आती है। तो उस पॉइंट की ग्राउंड से हाइट जिस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है वही क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्ट। चलिए बताइए, कैपिटल H पता लगाने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज लें? विच इक्वेशन ऑफ Third. मोशन हैव टू यूज? थर्ड इक्वेशन का बोल रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है, काम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पहले देख लो एक मिनट, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को किस डायरेक्शन में यूज लें? ऐसे लिख देते हैं, Y. वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन, ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल, बिकॉज कैपिटल H किस डायरेक्शन में होता है? वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन हमें H मिल जाएगा। चलिए तो लिखते हैं, लाइन चेंज करके लिखिए, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन। रोनी, काफी बच्चों के नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, लिख लिया गाइस? सर एक बार फिर से बोलना। यस सर। हाँ, डेफिनेशन तो हो गई। और मुझे बताओ बाकी लोगों के सब कुछ ठीक चल रहा है? ऑडियो वीडियो Yes, sir. यस सर, सब क्लियर है। प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो आपने लिखा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। तो इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay h या ay इंटू y लिखे ना, ये सही है। ये ay तो क्या है? एक्सेलरेशन है, और ये जो y आपको दिख रहा है ये वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखिए क्या क्या चेंज हम करते हैं। इफ vy इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू व्हाट? बताइए। H. अगर vy 0 हो तो y क्या हो जाएगा? h। तो ये जो ऊपर इक्वेशन दिख रहा है ना, जो मैंने डबल राइट लगाया है, तो ध्यान दें ये जनरल इक्वेशन। अगर P पॉइंट पर इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो P पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 नहीं है, और P पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट तो कोई जनरल ही होगा y। तो ये y किसके लिए? जनरल पॉइंट। ये P जनरल पॉइंट है, बट Q क्या है? स्पेशल पॉइंट है। इस स्पेशल पॉइंट पर vy कितना हो जाता है? 0, और इस स्पेशल पॉइंट पर y कितना हो जाता है? मैक्सिमम हाइट कैपिटल H, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इन y डायरेक्शन आपने लिखा, और उसके नीचे आपको ये इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, ये डेफिनेशन से आती है। If vy 0, then y becomes h. So 0 equal to u sin theta whole square minus 2gh। तो आप देखें और बिल्कुल ठंडे दिमाग से देखें, आपको सब पता लगेगा क्या चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ। Yes, sir. पता लग रहा है? दो चेंज तो मैंने यहाँ बता दिए, दो और बता देता हूँ। uy इक्वल टू u साइन थीटा होता है, ay इक्वल टू माइनस g, है ना। ट्रांसफर करते हैं तो 2g कैपिटल H इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो फाइनली H इक्वल टू
u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। लर्न करना होगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा। साइन स्क्वायर आएगा ना? साइन स्क्वायर आएगा, है ना। u स्क्वायर तो कर दिया, साइन स्क्वायर करना बाकी रह गया, है ना। तो फॉर्मूलाज रन करने होंगे। डेरिवेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर h पता करना है तो विच इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। अगर कैपिटल T पता करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। स्मॉल t आता है उसका डबल कैपिटल T हो जाता है। अगर बस यही पता किया था आपको, अगर इक्वेशन ऑफ पाथ पता करना है तो 2 बार आपको सेकंड इक्वेशन यूज लेना है। वन टाइम इन x डायरेक्शन क्या मिल जाता है, स्मॉल t x अपॉन u cos थीटा। देन इन y डायरेक्शन फिर t की वैल्यू पुट कर देते हो और आपको इक्वेशन ऑफ पाथ मिल जाता है। हो गया गाइस यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बताइए। 7 o'clock. 7 o'clock हुआ है ना। 5 मिनट्स आपके और लेंगे ताकि टॉपिक थ्योरेटिकली पूरा हो जाए। कल हम फिर एप्लीकेशन ही करेंगे। और गाइस ध्यान रखें, फिजिक्स में एप्लीकेशंस करते हैं तब थ्योरी समझ में स्ट्रांगली आती है। तो थ्योरेटिकल अभी एनालिसिस चल रहा है, जब हम एप्लीकेशंस करेंगे तब आपको बहुत स्ट्रांगली चीजें समझ में और आ जाएगी, मतलब क्लियरिटी और हो जाएगी। ओके, इस फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। कैपिटल R सिंबल, horizontal range of projectile। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात सबसे लास्ट में, फोर्थ एंड लास्ट। तो डायग्राम में आप सभी ने कैपिटल R तो लिखा ही है, O से लेकर A तक का स्ट्रेट डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज है। और आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो बहुत से क्रिकेटर 6 अप्लाई करते हैं, और बहुत लॉन्गेस्ट अगर 6 है, बहुत दूर जा रहा है तो वो रेंज बताते हैं, 80 मीटर, 85 मीटर, 90, है ना, 97 मीटर। तो वो जो रेंज है, वो रेंज किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो आपको पता लगेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी कि अगर किसी बैट्समैन में पावर नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो टेक्निक को अपनी बेस्ट करके 6 अप्लाई कर सकता है बहुत दूर तक। अगर एंगल वो 45 डिग्री ले तो उसको रेंज जो मिलती है मैक्सिमम मिलती है, और अगर रेंज मैक्सिमम मिलती है तो 6 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। खैर, हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है, पहले वो बात कर लेते हैं हम। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के किसी पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, सेम लेवल पर वो ग्राउंड को हिट करता है। तो जिस पॉइंट पर हिट करता है उस पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। एक तो ये बात। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। बताइए गाइस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल रेंज, बिल्कुल सही बात है, हॉरिजॉन्टल रेंज एक डिस्प्लेसमेंट ही है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन O टू A। अब OA हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट यूज आएगा, ux, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और A तक पहुंचने का टाइम कितना होता है, O से आपने शॉट अप्लाई किया,
ग्राउंड को हिट कर रही है बॉल ए पर, तो ओ से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैपिटल टी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए डेफिनेशन लिखिए। It is defined by the product of horizontal component of velocity, ब्रैकेट में ux लिखते हैं ना, and time of flight of projectile। सर रिपीट करना। ओके, तो हमने जस्ट सिंपली स्टार्ट किया। इट इज डिफाइंड बाय, अगर एग्जाम में आए तो आप पूरा लिखना, the horizontal range of projectile is defined by product of horizontal component of velocity and time of flight of projectile। एक बार और सुन लो, it is defined by product of horizontal component of velocity and time of flight of projectile। तो लिखवा बाद में रहा हूं, समझाया पहले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ऑर्डिनरी सी बात, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? ओ से लेकर ए तक का डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को कुछ स्पेशल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है। तो डिस्प्लेसमेंट ही ओके। देखिए नाउ फॉर्मूला डेराइव करना है। नाउ R इक्वल टू, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग R इक्वल टू ux इंटू कैपिटल T। तो अब 1 मिनट का काम और बचा है। ux आप बोलिए, अब कोई भी बोलिए, ux के पेज पर क्या लिखें? मार्कर बोर्ड पर दिख रहा है u cos थीटा। सभी एग्री करते हैं? यस सर। कैपिटल टी का किसी को फॉर्मूला याद हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta by g। 2u sin theta upon g। ठीक है, चेक कर लें कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। अब अगर गड़बड़ नहीं की है तो u, तो कैपिटल R इक्वल टू होगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। चेक करें, प्रोडक्ट कर दिया मैंने, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और इस रिजल्ट को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? R इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मैथ वाले बोलेंगे यस फटाफट, या टेंथ में, यस सर। टेंथ में पता नहीं ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, बट ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 sin थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा 2x। तो आज का हमारा थोड़ा थियोरेटिकल वर्क था और ये इस फॉर्मूले के साथ एंड होता है। तो एक फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रख लेना, लास्ट स्टेप तक पहुंचने का फॉर्मूला है, यहां से यहां पहुंचने का फॉर्मूला। तो 2 sin थीटा cos थीटा, इनके पेज पर क्या लिखा जा सकता है? sin 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। तो किस किस को पता है ये फॉर्मूला? देखा है सर मुझे। और किसी को? यस सर। यस, बस यस बोल दे अगर किसी को पता है। यस सर। यस सर। यस पता है सर। इसका। यस सर। ठीक है, और अब जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान रखना, और जिनको पता है वो भी ध्यान रखना।
2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है, ठीक है, sin 2 थीटा होता है। लास्ट जो रिजल्ट है जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप खुद सोचिए, अगर थीटा की वैल्यू 45 पुट करें तो r क्या मिलेगा, मैक्सिमम। देखो आप फॉर्मूले में, थीटा अगर 45 डिग्री हो तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, 2 थीटा है ना। यस सर। थीटा अगर 45 डिग्री हो तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 प्लस 1 होता है। तो आर मैक्सिमम क्या होता है, आर मैक्सिमम होता है ये जो अब आप देख रहे हैं, ये स्पेशल केस है जो हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता दिया मैंने। आर मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 हो जाता है कब, जब थीटा 45 होता है, ठीक है। तो जब भी आप क्रिकेट खेलें तो और 6 ही अप्लाई करना हो, जरूरत पड़ जाए तो कोशिश करें एंगल 45 फुट करने की, तो कम पावर अप्लाई करने पर भी बॉल काफी दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 6 अप्लाई होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो टेक्निक ये कहती है एंगल 45 लो तो रेंज मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो गाइस आज हमने बड़ा टॉपिक एक क्लास में कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और कुछ छूटा तो नहीं आपका, कंप्लीट है बाकी सभी? यस सर, कंप्लीट। यस सर। यस सर। तो आज की क्लास को स्टॉप करते हैं यहाँ पर। कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे इन थ्योरेटिकल फॉर्मूलास। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।